शरद एक छोटा सा गांव में रहता था। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, शरद अपने दोस्तों के साथ गांव के पास बने पुराने किले के बारे में बातें कर रहा था। गांव में बहुत से लोग मानते थे कि किला श्रापित है और वहां पर कई सालों पहले भयानक हादसे हुए थे। उस किले के बारे में हमेशा से कहा जाता था कि जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। शरद को डर कम था और रोमांच का जुनून ज्यादा। उसने अपने दोस्तों से किले में जाने की बात की। उसके दोस्तों ने मना कर दिया, लेकिन शरद नहीं रुका। रात के गहराते अंधेरे में अकेले ही किले की ओर निकल पड़ा। किले के पास पहुंचते ही ठंडी हवाएं उसे छूने लगीं। किले के अंदर का वातावरण अजीब था, जैसे सब कुछ खामोश हो। शरद ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर काले निशान थे। दरवाजा खोलते ही ठंड की लहर ने उसे घेर लिया। अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जो किसी पुरानी प्रथा की कहानी कह रहे थे। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और वह अंधेरे में घिर गया। अचानक से उसे अपने आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शरद ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसने अपने पीछे हल्की सी हंसी सुनी। उसका खून जम गया। उसने मुड़कर देखा, वहां एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस परछाई की आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी क्रूरता थी। शरद डर के मारे कांप उठा। वह पीछे हटने लगा, पर वह परछाई उसके करीब आती गई। अचानक से उसने दरवाजे की ओर भागना शुरू कर दिया। बाहर जाने के लिए वह रास्ता खोज रहा था, लेकिन किले के गलियारे उसे भटकाने लगे। हर गलियारा उसे वापस उसी जगह ले आता जहां वह शुरू हुआ था। अचानक से एक दरवाजा खुला और उसने देखा कि अंदर एक पुराना झूला लटका हुआ था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। झूले पर एक बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें खोखली थीं और वह लगातार शरद को घूर रही थी। शरद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि किले के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसे लगा जैसे किसी ने उसे अंदर कैद कर लिया हो। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। अचानक से उसे अपने पैर में किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां एक सड़ी गली हाथ थी, जो उसे पकड़ रही थी। शरद ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे खींचता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ बहुत सी परछाइयां हैं, जो उसे घेर रही हैं। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह धीरे धीरे परछाइयों के बीच खोने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब शरद को होश आया, वह गांव के बाहर एक झील के किनारे पड़ा था। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। लोग कहते हैं कि उस रात शरद की आत्मा उसी किले में कहीं खो गई थी। अब वह हर रात किले के पास लोगों को दिखाई देता है, डर से कांपता हुआ, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते हैं कि किला अब भी श्रापित है और शरद की आत्मा अब भी वहां भटकती है, उन परछाइयों के बीच जो कभी उसे नहीं छोड़ती। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।